गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले आपको फिगर बनाना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो जी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है भाई। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा रखा है? एक ट्रांसमिशन टावर, कोई टावर लगा रखा है। ये आपका टावर है, ये आपकी बिल्डिंग है। ठीक है जी, इसको येलो से ही कर देते हैं। ओके जी, समझ गए इतनी बात? ठीक है, इसने क्या बोल रखा है? जो बिल्डिंग की हाइट है ना, वो कितनी दे रखी है? 20 मीटर। यहां तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, तो एंगल कैसे बनेगा? देखो यहां पे आपका कोई पॉइंट है, समझ गए? यहां से टॉप के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बोलो भाई। 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा भाई? 60 डिग्री का। ठीक है, और जो है ना, इसके बिल्डिंग का जो टॉप है उसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का। 45 डिग्री का ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितने का? ये सारा है 60 डिग्री का। ये सारा है 60 डिग्री का। तेज, ये सारा है आपका 60 डिग्री का, और यहां से जो एंगल बन रहा है वो 45 का, और जो ट्रांसमिशन टावर के जो टॉप से एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ गए? आप यहां पे खड़े हो, ओके जी, यहां से पहले बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, तब आपकी आइज से जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का। ठीक है, यहीं पे खड़े हो, इसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर है और उसकी टॉप को देख रहे हो, टावर के टॉप को, तो आंखें क्या हो जाएंगी? थोड़ी अप जाएंगी आपकी, जाएंगी तो क्या हो जाएगी? एंगल भी बड़ा हो जाएगा। तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का। ठीक है, इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको बी, सी, डी। फिगर बन गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। समझ गए नहीं समझ गए? सबसे पहले देखो ये वाली ट्रायंगल ले लो, बी सी डी। ठीक है जी, बी सी डी से क्या फाइंड हो जाएगा आपका? सी डी फाइंड हो जाएगा। यस या नो? इन ट्रायंगल बी सी डी राइट एंगल एट सी। ओके जी, इसमें बी सी कितना दे रखा है? BC इक्वल टू में 20 मीटर। आपने फाइंड करना है CD की लेंथ फाइंड करनी है। ओके जी, देखो परपेंडिकुलर बाय में बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके जी, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होएगा? टेंजेंट थीटा। तो यहां पे लिख लिया टेंजेंट थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर बाय में बेस। ओके जी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है? यहां से 45। कौन सी ट्रायंगल में? BCD ट्रायंगल में चेक कर लेना। ओके जी, अब इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपका? 20 बाय में बेस कितना आपका? CD। ओके जी, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यहाँ पे 1 इक्वल टू में 20 बाय में CD। CD किसके इक्वल हो जाएगा? 20 मीटर। 20 मीटर। CD की जो लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी? 20 मीटर। ओके जी, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये तो आपका 20 मीटर आ गया। ठीक है, आपको ये फाइंड करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। ओके जी, तो ट्रायंगल कौन सी ले लोगे? ACD कंप्लीट ट्रायंगल लेनी है। इन ट्रायंगल ACD राइट एंगल कहां पे रहेगा? C पे ही है भाई। यस या नो?
आपको लेंथ किसकी फाइंड करनी है? टावर की करनी है। यस या नो? देखो ये सारी कंप्लीट क्या हो जाएगी आपकी AC। यस या नो? बाय में क्या है? CD, मतलब परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर बाय में बेस किसके इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय में बेस। ओके जी, ठीक है। अब देखो टेंजेंट कितने डिग्री का है? 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका? AC बाय में बेस क्या आपका? CD। यही है भाई। यस या नो? टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इक्वल टू AC को आप क्या लिख सकते हो ये चेक कर लो पहले। AB प्लस में BC बाय में CD को CD रख लिया एक बार के लिए मैंने। यस या नो? ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लो √3 इक्वल टू में AB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, प्लस में BC की वैल्यू आपके पास में कितनी आ रखी है? देखो BC की वैल्यू 20 दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट है बाय में। CD की कितनी आ रखी है भाई? 20। यस या नो? ओके जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा भाई? देखो 20 किसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो AB प्लस में 20 इक्वल टू में 20√3। ओके जी, इतनी बात समझ गए। AB इक्वल टू में 20√3 माइनस 20। AB इक्वल टू में 20 आपका कॉमन हो जाएगा दोनों में से। यस या नो? यहाँ पे क्या बचेगा? √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपका क्या है? हाइट ऑफ द टावर कितनी आएगी? 20√3 माइनस 1 मीटर कर लेना। ओके जी, हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। देखो इसके बाद में आता है सेम क्वेश्चन है, जो लास्ट वाला है वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? एक स्टैच्यू है, इज 1.6 मीटर टॉल। स्टैच्यू की हाइट कितनी दे रखी है? 1.6। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब होता है चबूतरा। तो ठीक है, ये कोई आपका कोई चबूतरा है, समझ गए। इसके ऊपर कोई आपने स्टैच्यू का मतलब है मूर्ति खड़ी कर दी। ये क्या अभी आपका स्टैच्यू है ना, और ये पेडेस्टल है। ठीक है। स्टैच्यू की हाइट कितनी दे रखी है? 1.6 मीटर। ये 1.6 ओनली किसकी है भाई? स्टैच्यू की। ओके। अब आगे क्या दे रखा है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज। टॉप से, स्टैच्यू के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, वहां से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेम क्वेश्चन है। ठीक है। यहां पे कोई ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, स्टैच्यू के टॉप से आपका जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है भाई? 60 डिग्री का। ओके जी। और क्या है? पेडेस्टल के टॉप से, पेडेस्टल यहीं पे होगा, इसके टॉप से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 45। इसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लेना भाई। ये 60 डिग्री है, यहाँ पे लिख रहा हूं एक बार। ये कंप्लीट 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री। फिगर बन गया तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। 70% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है फिगर को जिसने बना दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लिया? A B C D। ठीक है। ओके जी। ये भी फाइंड करनी है, ये भी फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करोगे। ठीक है। यहाँ पे क्या है? पेडेस्टल की हाइट आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है, कितना ऊंचा आपका चबूतरा है। तो पहले इसी को ले लेंगे, BCD ले लें। इन ट्रायंगल BCD राइट एंगल कहां पे है भाई? C पे। ओके जी। तो ये क्या हो जाएगा? BC बाय में CD, मतलब परपेंडिकुलर बाय में बेस। टेंजेंट थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर बाय में बेस।
टेंजेंट थीटा कितना है 45, टेंजेंट 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है नहीं है ना, तो यहाँ पे BC लिख लिया, यस या नो। CD की वैल्यू भी नहीं है तो CD को भी ऐसे लिख लिया। टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 है तो 1 लिख लिया, इक्वल टू में BC बाय में CD। एक चीज बताना, इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो CD किसके इक्वल आ जाएगा BC, मतलब जो BC की जो लेंथ आएगी ना, ये जो लेंथ है वो इसी के इक्वल है, या तो ये फाइंड कर लो या ये फाइंड कर लो, बात आपकी बराबर है, यस या नो। अब देखो ट्रायंगल कौन सी लेनी है ACD। अब देखो इन ट्रायंगल ACD राइट एंगल एट C पे, ओके जी, परपेंडिकुलर बाय में बेस, टेंजेंट थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर बाय में बेस। टेंजेंट यहां से एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है ऊपर से, तो 60 डिग्री का एंगल ले लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या आपका AC, कंप्लीट ले लिया AC, बाय में CD, ये आपका बेस हो जाएगा, ओके जी। लास्ट वाला क्वेश्चन है वैसे ही रिपीट है ना, ठीक है। टेंजेंट 60 का 60 लिख लिया, इक्वल टू AC को क्या लिख सकते हैं AB प्लस में BC, ओके जी, बाय में CD का आपका CD हो जाएगा, ठीक है। एक चीज बताओ, आप CD को क्या लिख सकते हो BC के इक्वल है, तो आप CD को क्या लिख लो यहाँ पे BC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या लिख दिया, इस CD की जगह चेंज कर लिया, इसको क्या लिख दी BC। देखो ये वाला पॉइंट उठाया मैंने, ओके जी, यस या नो। अब क्या कर लिया, टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू AB की जो लेंथ दे रखी है, हाइट दे रखी है 1.6 प्लस में BC हो जाएगा बाय में BC। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 1.6 प्लस में BC बाय में BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई की √3 BC इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई की 1.6 प्लस में BC, ओके जी। BC को इस साइड लेके आओगे तो √3 BC माइनस में BC इक्वल टू 1.6। अब यहां से देखो कौन कॉमन आ रहा है, आपकी साइड BC कॉमन आ रही है, अंदर क्या बच रही है √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ये चीज बच जाएगी, यस या नो, हाँ या ना। अब यहां से चेक कर लो BC की क्या आ जाएगी, BC इक्वल टू 1.6 बाय में √3 माइनस 1। अब क्या करना है, कंडीशन आ गई, बाय में डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कर दिया, √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 प्लस में 1, यहां से BC किसके इक्वल आ जाएगा 1.6 इंटू में √3 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, A प्लस में B A माइनस में B, A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर, तो मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस 1, यस या नो। BC इक्वल टू में 1.6 बाय में 2 कर लिया और इसको लिख दिया √3 प्लस में 1, इससे कैंसिल कर दिया तो 0.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.8 √3 प्लस में 1, ये कितनी आ जाएगी BC की आपकी लेंथ आ गई। बट इसको और भी चेंज कर सकते हो, या तो इस आंसर को, ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। और आगे करना है जैसे कि भाई 8 बाय में 10 भी कर सकते हो, √3 प्लस में 1 मीटर ये भी लिख सकते हो, ये 4 पे हो जाएगा, ये 5 पे हो जाएगा, 4 बाय में 5 √3 प्लस में 1 मीटर, ये भी आंसर आपका सही है, ठीक है। ये भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, ये भी आपका सही आएगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है जी, ओके। हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, करके देखने पड़ेंगे तब आएंगे अच्छे से, ओके। देखो अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसमें क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक आपका क्या है भाई देखना, एक यहां पे बिल्डिंग है, एक ही कोई टावर है, ओके जी। इसमें क्या है, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, ये आपकी बिल्डिंग है जी, ये आपका टावर है जी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं जी, ओके जी, ठीक है, अपोजिट में खड़े हो गए। बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट यहीं पे होगा, जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है जी, ये बना दिया मैंने कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, यस या नो, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है भाई, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का, यस या नो। इफ द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट आपकी कितनी है, 50 मीटर, ओके जी। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, ये वाली आपको फाइंड करनी है यहां से लेके यहां तक की, ठीक है। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे ए बी सी डी, ओके जी। सबसे पहले आपने ट्रायंगल ले ली, कौन सी ले ली, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी ले ली भाई। राइट एंगल कहीं किस पे होगा, बी पे ही होगा, यस या नो, राइट एंगल एट बी, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय में बेस, ओके जी, परपेंडिकुलर बाय में बेस, टेंजेंट थीटा कितना, परपेंडिकुलर कितना आपका ए बी, बाय में बेस कितना आपका बी सी। टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप ट्रायंगल ले रहे हो ए बी सी, ये 30 डिग्री भूल जाना, कहीं 30 डिग्री को ले लो, ठीक है ना, ये इसमें नहीं है, तो ये क्या करोगे, एंगल कौन सा लेना पड़ेगा आपको, 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है, ए बी की हाइट कितनी दे रखी है, 50 बाय में बी सी, यस या नो, ठीक है। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है आपकी, √3 इक्वल टू 50 बाय में बी सी, बी सी को आप इस साइड ले आए, इक्वल टू में 50 बाय में √3 मीटर, जो बी सी की जो लेंथ आ गई ना इतनी आ गई जी, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बी सी कितनी आ गई, 50 बाय में √3 मीटर। एक चीज है, रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसकी फाइंड ही नहीं करनी, तो रेशनलाइज क्यों करना, यस या नो, जिसकी फाइंड करनी है उसके लिए रेशनलाइज करेंगे, यस या नो, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल कौन सी ले ली, अब दूसरी ट्रायंगल ले ली डी सी पी। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल डी सी डी, राइट एंगल कहां पे होगा भाई, एंगल सी के ऊपर, यस या नो, क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री, भाई ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये 60 मत ले लेना, इससे 30 लेना पड़ेगा, यस या नो, ठीक है। अब आगे क्या है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर कितना आपका CD है, बेस कितना आपका BC है, यही है जी, ठीक है। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय में √3 इक्वल टू में CD की लेंथ कितनी है, फाइंड आउट करनी है, BC की लेंथ आपकी दे रखी है 50 बाय में √3, ठीक है। 1 बाय में √3 आपका ऊपर हो जाएगा, √3 CD, यस या नो, ओके। बाय में कितना है, 50 है जी, 50 को आप इस साइड लेके जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना हो जाएगा, 50 इक्वल टू में √3 की √3 के साथ में 3CD, यस या नो। अब कितना हो जाएगा, CD इक्वल टू में 50 बाय में 3 मीटर आ गया, या तो ये आंसर भी ठीक है,
ओके जी। अगर इसको फ्रैक्शन में कर लो 16 2 बाई में 3 मीटर, ये कितनी है बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। ओके कर लोगे, ठीक है, डन करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ग्रुप होता ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वही चल रहा है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन लगा लो, कोई भी क्वेश्चन आपका आने के चांस है। फिगर बन गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। फिगर बनाना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इन क्वेश्चनों की। थोड़ा बहुत भी चेंज कर दिया कोई भी एंगल वगैरह, क्वेश्चन आपका सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का देखना, फिगर बनाना है पहले, पहला स्टेप आपका होना चाहिए क्वेश्चन का फिगर बनाना है। मैं पहले क्या कर रहा हूं, फिगर बना रहा हूं, फिर क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। आपकी भी यही हैबिट होनी चाहिए, ओके, समझ गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल में इक्वल हाइट पे खड़े हैं, दो पोल हैं, इक्वल हो गई दोनों की हाइट, यस या नो, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं भाई, एक दूसरे के अपोजिट मैंने ले लिए ना, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड, जो दोनों का डिस्टेंस है ना जी, एक दूसरे से 80 मीटर दूरी पे है जी, कितनी दूरी पे, 80, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए पोल इज 60 डिग्री। एक तो आपका कितना बना रहा है, कोई भी पॉइंट है, कहां पे, यहां पे कोई ग्राउंड में पॉइंट है, एक का तो बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरा कितना बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। कोई भी ले सकते भाई, 30 उसको मान लिया, 60 उसको मान लिया, समझ गए। तो मैंने इसको मान लिया कितना, ये बना रहा है भाई आपका 60 डिग्री, ओके जी। और ये क्या हो जाएगा आपका, दूसरा पोल बना रहा है कितना, 30 डिग्री, यस या नो, इतनी बात समझ गए। इतना हो गया तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। कंडीशन क्या है, एक छोटी ही चीज और देख लेना, एक चीज क्या कर ली मैंने, इसको 80 को थोड़ा नीचे लिख लिया, उसका भी रीजन बताऊंगा क्यों लिखा है 80 को नीचे। ये 80 मीटर है जी, देखो, और आपको ना आगे क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, दोनों की पोल की हाइट फाइंड करनी है जी। इसको ए मान लिया, बी सी डी ई, एक की आ जाएगी तो दूसरे की भी आ जाएगी हाइट, यस या नो, हाँ या ना। अगला क्या है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस भी बताना भाई कितना कितना डिस्टेंस है, समझ गए नहीं समझ गए, मतलब यहां से इसका डिस्टेंस कितना ले रखा है, इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, ठीक है। अब एक काम करोगे, टोटल आपका डिस्टेंस 80 है, कितना है 80, मैं एक को मान लिया x मीटर, मान लिया, दूसरा कितना हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, दोनों को ऐड करोगे तो 80 आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ या ना, बोलो यस या नो, क्या है, दोनों को ऐड करोगे डिस्टेंस को, 80 माइनस एक्स प्लस में x, तो कितना हो जाएगा आपका 80 बचेगा। तो एक को x मान लिया, एक को 80 माइनस x मान लिया, इतना फिगर बन गया, तो क्वेश्चन आपका 90% सोल्व हो गया, ठीक है, कितना 90%। बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए उसके लिए, और आगे क्या पता होना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से कर लोगे, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब एक बात बताओ, कौन सी ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ले ली ई डी सी, देखो इन ट्रायंगल ई डी सी, राइट एंगल कहां पे है भाई, डी पे आपका राइट एंगल है, ओके जी, ठीक है, राइट एंगल डी पे है ना, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर बाय में बेस मतलब टेंजेंट थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर कितना है ईडी, बाय में बेस कितना आपका सीडी, यस या नो। टेंजेंट कितना हो जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू में, ईडी की वैल्यू आपको नहीं पता ना भाई, ईडी को ईडी लिख लिया, सीडी कितना आपका एक्स है,
एक काम कर लेना, ईडी को भी है ना, ईडी को, दोनों की हाइट सेम है तो मैंने एच से डिनोट कर दिया, दोनों की हाइट सेम है तो किससे डिनोट कर दिया, एच से। तो ईडी की जगह मैंने क्या लिख लिया, एच लिख लिया भाई, दोनों की हाइट सेम है ना दोनों पोल्स की, एच बाई में एक्स लिख लिया, यस या नो। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 बाई में √3 इक्वल टू एच बाई में एक्स। एच की वैल्यू आ जाएगी यहां से, क्या आ जाएगी, एक्स बाई में √3 मीटर आ गई जी, ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल लोगे, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ओके जी। अब यहां पे कर लो, परपेंडिकुलर बाय में बेस, टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना आपका ए बी है तो मैंने क्या ले ली, एच, यस या नो। बेस क्या है, बी सी बेस है तो कितना आ जाएगा, 80 माइनस का एक्स, ठीक है। अब यहां से एक छोटा पॉइंट है, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3। एक बात बताओ, एच की वैल्यू देखो यहाँ पे एच की वैल्यू है ना, एच की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई में √3 है ना भाई, निकाल लिया ना आपने। तो यहाँ पे एच की जगह क्या लिख दिया, एक्स बाई में √3, यस या नो। बाई में क्या हो जाएगा, 80 माइनस में एक्स हो जाएगा जी, यस या नो। अब क्या कर लिया, बाई में 1 कर लिया, √3 बाई में 1 इक्वल टू एक्स बाई में √3 इंटू में 80 माइनस का एक्स, यही कंडीशन आएगी, यस या नो, बोलो। अब क्या कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, एक्स की 1 के साथ में की तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, √3 की √3 के साथ में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, और सारा क्या हो जाएगा आपका एज इट इज, यस या नो। अब x इक्वल टू में इससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 जा 24 माइनस का 3x को इस साइड लेके आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x ये पहले ही है, 4x इक्वल टू में 240, यही है भाई। इससे कैंसिल करोगे 60, तो x की जो आपकी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है आपका, 60 मीटर, ओके जी, समझ गए। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया आपका, 60 मीटर। एक बात बताओ, 80 में से माइनस कर लोगे 60 को तो ये कितना आ जाएगा आपका, दोनों निकल गए। तीसरा और निकालना है, एक चीज क्या निकालनी, अब यहां पे आ जाओ, h इक्वल टू में x की वैल्यू कितनी आ रखी है, 60 आ रखी है जी, 60 का 60 बाय में √3, क्योंकि पोल की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। बाय में √3 है, रैशनलाइज, बाय में √3 इक्वल टू 60 √3 बाय में 3, कितने कैंसिल हो जाएगा ये 20 पे, तो ये क्या आ जाएगा, हाइट कितनी आ जाएगी पोल की दोनों की, ये आपका फाइनल आंसर है। एक आपका आंसर ये मिलेगा, एक आपका आंसर ये मिलने वाला है, और एक आपका आंसर ये मिलने वाला है, यस या नो। 3 आंसर मिलने वाले हैं, चेक कर लेना, नहीं आए तो फिर से पूछ लेना, ओके जी, कर लोगे, करके देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो सिंपल है, सिंपल क्यों है, क्योंकि फिगर दे दिया इसमें, सिंपल क्यों है, क्योंकि फिगर दे दिया आपके इसमें, ठीक है। ए टीवी टावर स्टैंड ऑन वर्टिकली बैंक ऑफ द कैनाल, एक टीवी टावर है, कहां पे खड़ा है भाई, आपकी कोई नदी है उसके ऊपर खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द टावर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, कोई किनारा है उसके अपोजिट में क्या है भाई, आपका टावर खड़ा है, किनारा होता है ना नदी का, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक तो आपका 60 डिग्री बना रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट जो डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर, उससे दूर वो कितना डिग्री बना रहा है आपका, 30 डिग्री बना रहा है, यस या नो। अब आगे क्या है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक तो आपको ये फाइंड आउट करनी है, यस या नो। दूसरी एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ये आपकी कैनाल है, यहां से लेके BC आपकी क्या है, कैनाल है,
ठीक है, जो नदी है ना उसकी क्या है, विड्थ है, चौड़ाई है, समझ गए नहीं। ये आपकी कैनाल है, ये कितना इसका वो है भाई, कितने मीटर ये चौड़ी है, वो आपको क्या करना है, बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, फिगर दे दिया तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, 90% सोल्व हो गया। मैं लास्ट क्वेश्चन में बताया था नहीं ये बात। तो देखो सबसे पहले इसको मान लिया ये ए है, बी है, सी है, डी है। सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल ले ली। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी सी में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस, यही होगा जी, यस या नो। तो कितना आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू में ए बी बाय में बी सी। ओके जी, यही है, ए बी बाय में बी सी। ए बी बाय में बी सी है तो टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू में ए बी का ए बी कर लिया और बी सी का बी सी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बोल लो, नहीं है। अब यहां से टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3 ए बी बाय में बी सी, ठीक है। ए बी किसके इक्वल लिख सकते हो, ए बी आप लिख सकते हो √3 बी सी के इक्वल, ये क्या हो जाएगी, मीटर। ओके जी, ए बी किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, √3 बी सी के इक्वल आ जाएगी जी। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना है ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी, राइट एंगल कहां पे है, डी पे ही राइट एंगल हो जाएगा जी। ओके, तो वही लगेगा, क्या है, ए बी बाय में बी डी, टेंजेंट कितने डिग्री हो जाएगा भाई, 30 डिग्री हो जाएगा। ए बी परपेंडिकुलर बाय में बेस, ए बी बाय में बी डी। मेहनत करनी पड़ेगी, रफ कॉपी भरनी पड़ेगी, तब क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी, देखो ए बी आ रखी है, नहीं आ रखी है, ये आ रखी जी, ए बी आ रखी है ना। ए बी को क्या लिख सकते हो, देखो ये वाली साइड आ रखी, मैंने क्या लिख दिया, √3 बी सी। ओके, अब एक बात बताओ, बी डी को क्या लिख सकते हो, बी डी को लिख दिया बी सी प्लस में सी डी, बी सी प्लस में सी डी। ओके जी, और भी कंडीशन है, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 बाय में √3 इक्वल टू में √3 बी सी बाय में बी सी क्या है, फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट कर दीजिए। प्लस में सी डी कितनी आपकी 20 दे रखी है जी, मैंने यहाँ पे 20 कर दिया। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई की, √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, बीसी का बीसी इक्वल टू बीसी प्लस में 20। ओके जी, ये 3BC है, ये BC है, आप इस साइड लेके जाओगे तो कितना बच जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 2BC हो जाएगा जी, यस या नो बोलो। ओके, इक्वल टू में कितना, 20 का 20। ओके जी, BC इक्वल टू में 20 बाय में 2 मतलब 10। BC जो आपकी कितनी है 10 मीटर, मीटर है ना जी, जो आपकी नदी की जो चौड़ाई है ना जी वो 10 मीटर की है जी। ओके, अब एक चीज और बतानी है जी, क्या बतानी है, हाइट भी बतानी है टावर की। हाइट कैसे बताओगे, ए बी है ना, ए बी तो हाइट है, हाइट ऑफ टावर किसके इक्वल है, यहां पे मेंशन कर रहा हूं, ए बी इक्वल टू में √3 का 3 इंटू में BC, यही है ना जी, तो ए बी इक्वल टू में √3 BC है, तो √3 इंटू में BC की कितनी दे रखी है 10 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 10√3 मीटर, ये क्या आ जाएगी हाइट ऑफ द टावर। ओके जी, गला सूख गया, एक और करा देते हैं, ठीक है, और कराए, ठीक है, एक बोल रहा है, एक और करा देते हैं, मजे लो क्लास के, एंजॉय करो क्लास के, देखो ठीक है। सुनो जी,
क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा, बताया था। क्लास स्टार्ट हुई तब मैंने क्या बताया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था। ठीक है, तो ध्यान दे लेना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन का, क्योंकि पहला क्वेश्चन आया है। अभी तक आगे क्या चल रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन के चल रहे थे। अब पहला क्वेश्चन किसका है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का आया ना भाई। ओके, तो इंपॉर्टेंट तो होगा, पहला ही आया है तो। अब देखो इसमें क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, एक बिल्डिंग है, कितनी उसकी हाइट दे रखी है, 7 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। क्या कर रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है किसी टावर के साथ में, कितने डिग्री का भाई, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके जी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मजा आएगा क्वेश्चन करने में, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में मुझे। ठीक है, देखो मैंने बना ली बिल्डिंग, 10 करोड़ रुपए लग गए भाई बिल्डिंग के। ठीक है, कितने लगे हैं, 10 करोड़। बट इसकी हाइट आपके पास में गिवन है, कितने, 7 मीटर दे दीजिए, 7 मीटर। यस या नो। इसके सामने है ना, इसके सामने यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, देख लेना। बेस दोनों का सेम है जी, बिल्डिंग का भी टावर का भी। ठीक है, बेस दोनों का सेम है ना, तो यहां से जो एंगल बना रहा ना, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से, और कहां बनाएगा, टावर के टॉप से। आप यहां पे खड़े होके टावर के टॉप को देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बना रहा है जी। चेक कर लेना जी। ये एक हॉरिजॉन्टल, देखो ये एक आपने क्या कर ली, 60 डिग्री का एंगल बना दिया जी इसने। ठीक है, ओके जी। अब क्या कर लिया, अब बात आ जाती है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री कहां पे, बिल्डिंग्स के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से आप किसको देख रहे हो, टावर के जो फुट है ना उनको देख रहे हो, और वहां से जो एंगल बनेगा 45 डिग्री का बनेगा जी। फिगर बन गया, 45 डिग्री का बनेगा ना जी, तो 45 डिग्री मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके जी। एक बात बताना, ये आपकी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जी, ये भी आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जी, मतलब दोनों क्या है जी, आपके पैरेलल हैं जी। ओके जी, जब दो लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है जी। कौन सी, ट्रांसवर्सल लाइन। दो लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस या नो। ठीक है, अगर यहां से लेके यहां तक आपका दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ का जो आपकी हाइट 7 है, तो ये भी आपकी कितनी आ जाएगी, 7 मीटर। ठीक है, समझ गए। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा जी। ओके जी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। पॉइंट लिख लो बस, ए बी सी डी ई। ठीक है, सबसे पहले ये ट्रायंगल ले ली, ई डी सी, इन ट्रायंगल ई डी सी, राइट एंगल कहां पे अभी, डी पे है। क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय में बेस। टेंजेंट कितना, टेंजेंट कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस ईडी बाय में सीडी। यस या नो। टेंजेंट 45 1 हो जाएगा। ओके जी, ईडी कितना है आपका, 7 है, बाय में सीडी है, फाइंड आउट करना है। सीडी को इस साइड लेके आओगे, सीडी इक्वल टू में 7 मीटर। सीडी भी कितना हो जाएगा आपका, 7 मीटर। ये भी कितना हो जाएगा आपका, 7 मीटर। यस या नो। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब क्या करना है,
ये ट्रायंगल ले ली ए बी ई, यहां पे लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी ई। राइट एंगल कहां पे है, इसका राइट एंगल यहां पे होगा, तो राइट एंगल एट बी। ठीक है, ये आपको बताना है। ये वाली सारी सात तो आपकी आ चुकी है, ए बी की ओर आ जाएगी तो AC को आप ऐड कर दोगे, AC को आप फाइंड आउट कर दोगे, AB प्लस में BC हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या कर लिया मैंने, AB बाय में BE मतलब परपेंडिकुलर बाय में बेस, टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू AB बाय में BE √3 इक्वल टू AB की फाइंड करनी है, BE कितना दे दिया आपका, निकाला 7 निकाला है, यस या नो। तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल टू 7√3 मीटर। एक ही आ गया जी, यहां से लेके यहां तक 7 है, ये 7√3 मीटर आ गया जी। आपको AC फाइंड करना है, AC मतलब हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, AB प्लस में BC, तो 7√3 प्लस में 7, यही है ना जी, 7 कॉमन आ जाएगा, √3 प्लस में 1 मीटर आपका फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर का मतलब है हाइट ऑफ टावर कितनी है, 7 इंटू में √3 प्लस में 1 मीटर हाइट ऑफ द टावर है। थैंक यू एंड है नाइस डे।